हाय दोस्तों। अच्छा, आज के डेट में हमारे देश में लगभग 30-35 करोड़ की आबादी ऐसी है, जनसंख्या ऐसी है जिसकी आने वाली जो एज है 20-25 या 30 इन्हीं सब के बीच में है। और यही एज ग्रुप ऐसा होता है जो अपने कैरियर के लिए, अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए, उसको सिक्योर करने के लिए संघर्ष कर रहा होता है, परेशान होता है। अब यही एज ग्रुप ऐसा है जो भी काम करता है उससे उसका भविष्य तय होता है कि वो आने वाले भविष्य में किस तरह होगा। अब मैं खुद इसी एज ग्रुप में आता हूं तो मैं चीज़ें अच्छी तरह समझता हूं। मैं आप लोगों से इस वीडियो में 5 ऐसे काम बताऊंगा जो अभी तो बेहतर चल ही रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ कर ही रहे हैं, लेकिन आने वाला भविष्य में और अच्छे से ग्रोथ करेंगे और अच्छे अपॉर्चुनिटी इसमें है। और अगर आप अभी से इसको किसी तरह शुरुआत कर देते हैं तो आने वाले भविष्य में आपको पीछे मुड़कर देखना नहीं है। और हाँ, एक बात निश्चिंत रहिएगा, मैं आप लोगों से कोई ऐप डाउनलोड करने के लिए नहीं कहूँगा जिससे आप घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। इस तरह के ऐप्स से आप घर बैठे पैसे कमाएंगे या नहीं कमाएंगे कोई नहीं जानता, लेकिन अगर आप के पास कुछ जमा पूंजी है तो इस तरह के ऐप्स से आपका जमा पूंजी जाना तो लगभग तय ही होता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओमकार गुप्ता और बात करते हैं आज इन्हीं 5 कामों को, या यूं कह लीजिए बिजनेस को। देखिए, सबसे पहली बात है कि भगवान ने सबको अपने आशीर्वाद के रूप में जो टाइम दिया है वह व्यक्ति पे निर्भर करता है कि वो उस काम को, उस टाइम को किस तरह इस्तेमाल करता है। और वो जिस तरह भी इस्तेमाल करता है उसका उसी से फ्यूचर डिसाइड होता है कि आने वाला भविष्य में वो कैसा होगा, उसका लाइफ कैसा होगा। बात करते हैं अपने पहले नंबर के काम की, जो है मेडिकल स्टोर। अब हेल्थ केयर सेक्टर में कई सारे अपॉर्चुनिटी है, लेकिन कम समय में इसकी पढ़ाई करके किसी मेडिकल शॉप पर रह करके उसके काम काज करने के तरीके को आसानी से जाना जा सकता है, वहाँ पर ट्रेनिंग लिया जा सकता है। और अगर इसमें कोई मेहनती इंसान है, कोई चैप्टर इंसान है जो चीज़ों को बहुत अच्छी जल्दी सीख लेता है, कम समय में परफेक्ट तरीके से सीख लेता है, तो उसके लिए तो हेल्थ केयर सेक्टर में जो सक्सेस होने का रेशियो है वो 100% नहीं 110% है उस, और वो अपने लाइफ को बेहतर सिक्योर एकदम आसानी से कर सकता है। यह ऐसा सेक्टर है, मेडिकल स्टोर एक ऐसा कैरियर ऑप्शन है सकता है, और इसमें ज़्यादा चांस भी है कि वो सुरक्षित उसका कैरियर हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा उसका ज़िंदगी। अब बात करते हैं अपने दूसरे नंबर के काम की, जो है वीडियो एडिटिंग। अगर आप थोड़ा सा क्रिएटिव इंसान हैं जो एक नॉर्मल वीडियो को या नॉर्मल फोटो को अपने क्रिएटिविटी के हिसाब से, अपने क्रिएटिविटी के हिसाब से उसको बेहतर बना सकते हैं। देखिए, आज की डेट में सभी लोग, चाहे कोई भी हो, सभी लोग वीडियो कंज्यूम कर रहे हैं, कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी रूप में करें, चाहे शॉर्ट वीडियो के रूप में करें या लॉन्ग वीडियो के रूप में करें, चाहे वो इंस्टाग्राम पे वीडियो देखें या यूट्यूब पे देखें। इन सभी को इंटरेस्टिंग बनाना ही एक वीडियो एडिटर का काम होता है। अब आज के समय में लगभग हर दिन लाखों वीडियो बनाए जाते हैं और देखने वाले रोज देखते भी हैं, लेकिन एक छोटा वीडियो हो या बड़ा वीडियो हो, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, लेकिन सभी में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं जिनको वीडियो एडिटर जो है उन सही करता है, इंटरेस्टिंग बनाता है और देखने लायक बनाता है। अब इस काम का सबसे अच्छा बात यह है कि आज के समय में इसका बहुत हाई डिमांड है ही, लेकिन आने वाले भविष्य में भी इसका डिमांड है, क्योंकि आने वाले भविष्य में तो और ज़्यादा लोग इंटरनेट से जुड़ेंगे और ज़्यादा इंटरनेट कंज्यूम करेंगे, कंटेंट कंज्यूम करेंगे। तो ये सब बात इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है ऑटो पार्ट और उसकी सर्विसिंग। अब हमारे देश में लगभग हर साल 15 से 20 मिलियन बाइक बिकते हैं और 3 से 4 मिलियन पैसेंजर वाहन और कमर्शियल वाहन बिक जाते हैं। अब इससे पता चलता है कि लोगों के पास पैसे हैं, हमारी जो अर्थव्यवस्था वो मजबूत हो रही है, लोगों के पास अपनी ज़रूरत के सामान को खरीदने के लिए पैसे हैं। अब इतनी अधिक संख्या में जब वाहन खरीदे और बेचे जा रहे हैं तो इन सब चीज़ों को रख रखाव के लिए, उनके सर्विसिंग के लिए, उनके पार्ट के लिए लोगों की ज़रूरतें तो होंगी ही, बढ़ेंगी ही। ये सब जो काम हैं वो नए ज़माने के उभरते हुए काम है, बिजनेस हैं, और इस समय जो इन सब का डिमांड है ही, लेकिन आने वाले भविष्य में इस सब का काम जो है बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। इस तरह की जो सेक्टर हैं वो बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगे। अब इस तरह के काम में कितना पोटेंशियल है, कितना अपॉर्चुनिटी है, इस सब चीज़ों को अगर आप लोगों को कहने से ना समझ में आ रहा हो, ना क्लियर हो रहा हो, तो यहाँ इस तरह की जहाँ पे काम होते हैं, जहाँ पे इस तरह की चीज़ें की जाती हैं, वहाँ पे आप जा कर के चीज़ें देख सकते हैं और आपको अच्छी तरह से समझ हो जाएगा, पता चल जाएगा कि इस काम में कितना पोटेंशियल है। अब यहाँ पे एक बात और आती है कि कितने लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि कौन इसमें जाए, यहाँ पे धूल मिट्टी कचरा वाला काम है, धूल मिट्टी वाला काम है। तो मैं एक बात यहाँ पे बता दूँ कि मैंने इस सेक्टर में जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखा है, उन लोगों को बस
शुरुआत में कुछ समय काम करना पड़ता है, बाकी तो उनके लिए लोग काम करते हैं। पिछले तीनों कामों में कुछ उन कामों का जिक्र किया जिनको कम पूंजी में और छोटे से भी शुरुआत किया जा सकता है। लेकिन अब बात थोड़ा पूंजी लगने वाली काम की करते हैं, तो चौथे नंबर पे जो आता है वो है हमारा सुपरमार्केट और मिनी मार्ट। अब हम में से ज़्यादातर लोग गांव में ही रहते हैं, तो गांव में रहते हुए मैंने एक बात नोटिस की है, या आप लोगों ने खुद नोटिस की होगी कि हमारे गांव में जो किराना की दुकान होती है, जो किराना के सामान लोग खरीदने जाते हैं, तो रफली जो दुकान होता है वो 10 फीट या 20 फीट के एरिया में होता है, और जो लोग होते हैं वो बाहर दुकान के बाहर खड़ा होकर के सामान खरीदते हैं और चले जाते हैं। अब जब भीड़ होती है तो लोग इंतज़ार करते हैं, अपनी बारी आने का लोग इंतज़ार करते हैं, परेशान होते हैं। अब जो जितनी भी चीज़ें हैं पुराने समय से चली आ रही हैं और पुराने तरीके से ही अभी चल रही हैं। इसी में एक अपॉर्चुनिटी है कि इस चीज़ को मॉडर्न तरीके से करने का, नए ज़माने के तरीके से हिसाब से करने का, गांव के लोगों को बेहतर सुविधा देने का, मतलब लोगों को बेहतर एहसास कराने का, किराना सामान खरीदते हुए उन्हें एक अच्छा माहौल देने का। अब जिसका सलूशन है सुपरमार्केट या मिनी मार्ट। अब गांव में शहर की तरह बड़े बड़े सुपरमार्केट खोलने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो गांव का सुपरमार्केट हो सकता है, जो गांव के लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से एक मिनी मार्ट हो सकता है, वो खोलने के लिए कह रहा हूं। अब जिसमें गांव के लोग जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जो गांव के में ज़्यादातर बिकते हैं, जो चीज़ें किराना के स्टोर पे बिकते हैं, जो किराना की दुकान पे बिकते हैं, वही चीज़ें रखिए। और जगह की व्यवस्था ना हो तो जितने जगह में किराना का स्टोर होता है, 10 फीट या 20 फीट जगह में जिस हिसाब से किराना की दुकान होता है गांव में, उसी हिसाब से उसी जगह में, उतने ही जगह में एक व्यवस्था कर दीजिए सुपरमार्केट का या मिनी मार्ट का। लोगों को बस एक बार एहसास तो कराइए, बेहतर चीज़ देने का एहसास कराइए, आरामदायक होने का एहसास तो कराइए। आपके मिनी मार्ट में ख़रीदारी करने में उन्हें कितना अच्छा लग सकता है, कितना फ़ायदा है, कितना कन्वीनियंट चीज़ मिल जाएंगी, कितना आसानी से लोग ख़रीदारी कर सकते हैं, इस सब बात का एहसास तो कराइए। बाकी सब चीज़ें तो अपने आप हो जाएंगी। और हाँ, एक बात यहाँ पे और बता दूँ कि जो गांव के लोगों की ज़रूरत का मतलब ये अब नहीं रह गया कि 2 रोटी मिल जाए, थोड़ा सब्जी मिल जाए, सीधा साधा जीवन हो। अब गांव वालों को भी तरह तरह की चीज़ें पता है। ऐसा नहीं है कि जो शहर में लोग चीज़ें खाते हैं पीते हैं वो चीज़ें गांव वालों को नहीं पता या गांव में नहीं खाई जाती हैं। बस खाई जाती हैं, लेकिन एक लिमिटेड मात्रा में सब चीज़ें इस्तेमाल होती हैं गाँव में। कहते हैं अपने 5वें और सबसे लास्ट काम की, जो है ज्वेलरी शॉप। अब ज्वेलरी शॉप नाम सुनते ही ज़्यादातर लोग सोचना ही बंद कर देते हैं कि क्योंकि इसमें ज़्यादा पूंजी लगता है, और पूंजी सब के बारे में आगे बात किया जाएगा कि, लेकिन इसके सबसे पहले सबके प्रिंसिपल के बारे में बात किया जाएगा कि आखिर जो इस सब का कारोबार है वो प्रिंसिपल इसका क्या है, आखिर इसका नियम कानून क्या है, किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले जो इसका प्रिंसिपल है वो है लोगों का विश्वास। जो भी इसके कारोबार में है या लोग जो भी करते हैं, उनका जो कस्टमर से कनेक्शन है वो विश्वास का है। किसी के पास अगर कोई कस्टमर खरीदारी करने जा रहा है तो वह किस हिसाब से अपने बतिया करके या किस स्ट्रेटेजी से उस कस्टमर को एक विश्वास दिला सकता है, दिला दे कि जो चीज़ें वो दे रहा है, जो चीज़ें वो खरीद रहा है, वो दोनों लोग एकदम बढ़िया चीज़ें ही खरीद रहा है, अच्छी चीज़ें ही खरीद रहा है। सब चीज़ें यहाँ व्यवहार की होती है, बात की होती है। आप किस तरह से लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, इसमें सबसे मेन प्रिंसिपल यही होता है कि कन्विंस करना। और शुरुआत के कुछ साल जो विश्वास है वो लोगों में होता नहीं है। भारत में सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों की परंपरा एक खास सुनार के साथ जुड़ी होती है। एक खास सुनार से ही लोग खरीदारी करना पसंद करते हैं। एक परंपरा लोगों के बीच बनी रहती है कि इसी सुनार से खरीदारी करना है, इसी से हमारे सोना हमारे पूर्वज खरीद रहे हैं, हमारे जो लोग हैं, हमारे परिवार के सदस्य जो हैं वो खरीदते आ रहे हैं, तो हम भी इसी से खरीदेंगे। इसमें सब विश्वास का ही बात होता है। चाहे वो कितना भी चीज़ें किस तरह से दे रहा है, वो सब तो बाद में चीज़ें आती हैं, लेकिन सब चीज़ें विश्वास पे ही होती हैं। अगर आप इस काम को करने जा रहे हैं तो सबसे पहले जो किसी भी काम करने से पहले आपको एक विश्वास जो लोगों में बना हुआ है, अपने परिवार के सदस्य जो इस पे एक ही सुनार से खरीदारी कर रहे हैं, एक ही ज्वेलरी शॉप पे खरीदारी कर रहे हैं, इस सब चीज़ों को बारे में जो तोड़ है उसको आपको पहले सोच के ही इस कारोबार में आना होगा। नहीं तो ज़्यादातर चांस है ये कि इस काम में आप मायूस होंगे। बस सब बात ये है। लेकिन आप अगर किसी तरह से सोचे होंगे, किसी तरह से दिमाग लगा करके आप ये सोच लिए हैं
किस तरह से चीज़ें मैं करूँगा जिससे लोगों को मेरे ऊपर भी विश्वास हो जाएगा, तो आपके लिए सब चीज़ें आसान हो जाएगी। अब पूंजी की जहाँ तक बात है, तो पूंजी के इस कारोबार के बारे में आप रिसर्च करेंगे तो इसके सब चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा। लेकिन मोटी मोटा आप लोगों को मैं बता दूं कि जो इन्वेस्टमेंट इस काम शुरू करने में लगेगा आपका, उससे अगर आपका कारोबार चल उठा तो जो जो उससे रिटर्न आपको मिलेगा, जो उस कारोबार से आपको फ़ायदा मिलेगा वो बहुत ज़्यादा होगा जो आप इन्वेस्ट किए होंगे। तो सब बात यही है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को सब बातें समझ में आई होगी। और पहली बात तो ये कि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो आप लोग कमेंट करके जो कमी है उसको बताया करिए। और दूसरी बात यह है कि आप लाइक भी कर दिया करिए अगर पसंद आए तब। और तीसरी बात यह है कि आप लोग बिना कमेंट किए जाइएगा मत। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो अच्छा बताइए, किसी चीज़ को अगर इस वीडियो में कमी आ रहा है तो बताया करिए, जिससे पता चले मैं भी अपने कंटेंट को थोड़ा इम्प्रूव करूं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को सब बातें समझ में आई होंगी। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।